हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कहा जाता है हमारा दिल हमारे जन्म लेने से पहले ही धड़कना शुरू कर देता है। ये धड़कता हुआ थकता तो नहीं है, लेकिन थम जाता है कई कारणों से। क्या होते हैं इसके कारण, क्या होते हैं इसके लक्षण, इसके बीमार होने के, और कैसे बचा जा सकता है, इस पर आज हमें जानकारी देंगे डॉक्टर नीरज शर्मा जी, जो कि जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, दिल की अगर बात की जाए तो वैसे आज की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें स्वस्थ रहना किसी चैलेंज से कम नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में दिल की। तो सर, आपसे हम जानना चाहते हैं ऐसे क्या लक्षण होते हैं जो इंडिकेशन देते हैं कि हमारा जो दिल है वो बीमार हो रहा है। देखिए, ऐसे कोई स्पेसिफिक एक लक्षण नहीं है। जैसे कि अगर आप कोई अपना नॉर्मल काम करते थे, अगर आप 4-5 किलोमीटर चल ले रहे थे, आपसे नहीं चला जा रहा है, आपको सांस चल रही है, आपको धड़कन हो रही है, आपको खिंचाव हो रहा है छाती में, गले में या बाजू में दर्द हो रही है, अगर आप पहले 2 माले ऊपर चढ़ जाते थे, अब सीढ़ियाँ आप नहीं चढ़ पा रहे हैं, अगर आप रूटीनली जो आप फिज़िकल काम करते थे, जैसे कोई मज़दूरी करता था या कोई वेट लिफ्टिंग करता था, अगर वो आप काम कर रहे थे, पहले नॉर्मली कर रहे थे, अब नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके पैरों में सूजन हो रही है, आपको बैठे बैठे छाती में दर्द हो रही है, सांस फूल रही है, आपको दिल घबरा रहा है, खाना खाने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, और ये सब चीज़ें अगर आपको हो रही हैं, तो आपको डॉक्टर जो है, कोई आपके हृदय विशेषज्ञ जो है, उनसे जांच करवानी चाहिए। कहीं ना कहीं हमें इससे अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। सर, कारण आप क्या देखते हैं? आज अगर दिल की बात की जाए तो जो हार्ट डिजीज़ है वो सिर्फ एक ओल्ड एज की बीमारी नहीं रही, यूथ में भी ये काफ़ी देखे जा रहे हैं। देखिए, आजकल मोबाइल आया, चेंज हो गया, मोबाइल आया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, तो अगर ये सब चीज़ें जो हैं ये हृदय रोग को बढ़ाती हैं। लोगों का खान पान जो है, फास्ट फूड जो है, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है, 24 घंटे बैठे रहेंगे मोबाइल लेके, ये सब चीज़ें जो हैं ये कारण है। फिर जेनेटिक का कॉजेज़ होते हैं, कुछ लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम आता है, जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं। अगर किसी के माँ बाप को है, भाई बहन को है, तो उनमें ये बीमारी होने का लक्षण जो है वो ज़्यादा होते हैं। जो फैमिली हिस्ट्री है उनको और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, कैसे समझे कि किसी व्यक्ति को, सामने मेरे कोई व्यक्ति बैठा है, उसे हार्ट अटैक आ रहा है, लक्षण क्या है जो इग्नोर नहीं करने चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक का मतलब है कि आपकी जो रक्त वाहिका है, धमनी है, हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं वो जो ब्लॉक होती हैं, तो अगर कोई आदमी छाती पकड़ता है, जैसे बोलता है मुझे दर्द हो रही है, ये अलग अलग एज ग्रुप में अलग है। यंग है, कोई सिम्टम नहीं, और बाकी और उसको कोई बीमारी है, तो दर्द होना स्वाभाविक है, जकड़न होना, ठंडे पसीने आना, एकदम से गिर जाना, घबराहट होना। अब जो डायबिटिक है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है, उसको सिर्फ घबराहट हुई, पसीना आया, कोई लक्षण नहीं होगा। ओल्ड एज है, उनमें भी कई बार कोई सिम्टम नहीं होते हैं, छोटा मोटा दिल घबराना, उल्टी आना, या फिर सिर का मतलब हल्कापन महसूस होना, या फिर पेरियोपरेटिव जिनकी सर्जरी होती है, उन लोगों में आप बेहोशी की हालत में या पहले या बाद या ड्यूरिंग दी सर्जरी हो सकता है। तो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। सर, कैसे हॉस्पिटल पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कहा जाता है टाइम इज़ मसल हार्ट के लिए। तो सर, हॉस्पिटल पहुंचने तक जो फर्स्ट एड होती है वो क्या होनी चाहिए घर से जब हम निकलते हैं? देखिए, बिल्कुल उनको एक्सर्ट नहीं करवाएं आप, उनको स्ट्रेचर पे लेके, अगर आपके पास कोई ब्लड थिनर है, जैसे इकोस्प्रिन है, डिस्प्रिन की टैबलेट है, वो चबाने के लिए दीजिए, और जितनी जल्दी हो सके आप उसके अलावा और कोई सेल्फ मेडिकेशन ना करें, जितनी जल्दी हो सके उनको हॉस्पिटल पहुंचाएं। सर, जहाँ पर पूछना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, अक्सर लोगों को हाइपरटेंशन की जो समस्या है वो उसकी मेडिसिन खाते हैं, वो लोग जो मेडिसिन खाते हैं क्या उन्हें भी ये मेडिसिन दोबारा दी जा सकती है, एस्प्रिन या डिस्प्रिन? किसी को भी दी जा सकती है। अगर जो सिम्टम्स है, उसको छाती में दर्द हो रही हो, उसको घबराहट हो रही हो, या उसको जी घबरा रहा हो, उसको लग रहा हो जैसे छाती में जकड़न है, कोई बैठ गया है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, कोई छुरा घूम रहा है छाती में, या कुछ लग रहा है उसको कि बड़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है, तो डिस्प्रिन खाने में कोई परहेज़ नहीं है, और वो हॉस्पिटल इमीडिएटली शिफ्ट करना है। हाँ, कुछ लोगों को अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कोई फालज आ गया है, कोई पैरालिसिस है, तो उनको नहीं देनी है। अगर उनको ब्लीडिंग हुई हो, मतलब ब्रेन हेमरेज हुई हो, तो वो उसको ज़्यादा पोटेंशिएट करेगी, तो नहीं देना उन्हें। सर, प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर बात की जाए, प्रिवेंटिंग, देखिए, फिजिकल एक्टिविटी इज़ मस्ट।
बाकी आप अपने लिपिड्स को कंट्रोल में रखिए, आपके जो चर्बी है उसकी मिकदार कम ज़्यादा अगर है उसको कंट्रोल में रखिए। आपको डायबिटीज़ है उसकी दवाई लेनी चाहिए, ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना है। आपको हाइपरटेंशन है उसका आपने इलाज करना है। आपको फैमिली हिस्ट्री है या कोई भी सिम्टम्स, जैसे मैंने बताया कि आप जो काम पहले रूटीनली कर पा रहे थे अब नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको टाइमली जांच करवानी है, समय समय पे जांच करवाते रहना है। आपने ब्लड के टेस्ट करवाने हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। ब्लड प्रेशर को, आपके ब्लड शुगर को, आपके थायराइड को, आपकी जो ये हैं मतलब लिपिड्स हैं, चर्बी को जो मकदार है उनको कंट्रोल में रखिए। सर कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव हेल्थ जो कल्चर का है वो चलन अब आ चुका है, तो रूटीन में जो टेस्ट जो आपने कहा जो हमें जो पैरामीटर्स हैं वो इंडिकेशन दे सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं, हमारा जो दिल है वो स्वस्थ है। सर मैसेज क्या देंगे इस मौके पर? देखिए मैं कहूँगा इस बार हमारा ये है वर्ल्ड हार्ट डे का मैसेज है, डोंट मिस अ बीट। जी। मतलब अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, अगर आप जैसे मैंने पहले भी बताया कोई जो आप रूटीनली काम कर पा रहे थे नहीं कर पा रहे हैं, आपको खुद कुछ भी लग रहा है कि आपको हार्ट की कोई दिक्कत हो सकती है, तो इमीडिएटली इसको इग्नोर ना करें, इमीडिएटली किसी हृदय विशेषज्ञ से सलाह लें। सर आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप स्वस्थ रहा जा सकता है अगर आप जागरूक हो, प्रोएक्टिव होकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले में फिर हाजिर होंगे।